नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा, करौली नायक समाचार के साथ। और कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज माशलपुर तहसील की ग्राम पंचायत डुकावली में कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं चैनल पे। इनकी समस्याओं को जानेंगे कि पिछले जो 5 साल गए थे उसमें बीजेपी सरकार रही थी और अभी 5 साल जो चल रहे हैं वर्तमान में, इसमें वर्तमान में कांग्रेस सरकार है। तो मेन चीज़ें जो होती हैं, हर व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, उनको लेकर के आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं इनसे चर्चा करेंगे। तो अभी जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल चल रहा है, तो इसमें जैसे आपके क्षेत्र में सड़क है, पानी है, बिजली है, चिकित्सा है, इनको लेकर के आपके यहाँ क्या प्रोग्रेस यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है वो आप बताएं, और किन सरकारों से आपको लाभ मिला है इस क्षेत्र में और या फिर नहीं। आपका शुभ नाम बताएं पहले सर। मेरा नाम खुशीराम गुर्जर, मूल निवास चतुर्भुज का बेड़ा, जो डुकावली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे अरसे से सरकारें बहुत बनी हैं और बहुत सारी सरकारें बनेंगी जी, लेकिन आज तक लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डुकावली ग्राम पंचायत के निवासी हैं। हमको ऐसा नहीं लगता कि हम आज स्वतंत्र भारत में एक आज़ादी का माहौल देख रहे हैं। इसका कारण? इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आम आदमी है उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती है सही ढंग से। दूसरी बात इसमें देखने को ये आती है कि आम आदमी अपनी बात को ऊपर तक सही ढंग से रख नहीं पाता है। तो इस तालमेल की कमी के कारण सरकार भी दोषी है और हमारे जो नेतागण हैं वो भी इन बातों से थोड़ा सा क्या दूरी बनाए हुए हैं। तो ये कमियां हमें मतलब क्या है कि इन चीज़ों से, इन सुविधाओं से दूर रख रही हैं। आपका शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम उदयराम गुर्जर है। आपके यहाँ जैसे इन्होंने अभी अपनी बात रखी कि ऊपर तक बात नहीं रख रहे हैं, जैसे आप जिस जनप्रतिनिधि को यहाँ से वोट करके या जिता के भेजते हो, तो वो इसी आधार पे भेजते हो कि आपकी बात ऊपर तक रखी जाए। फिर ऐसा क्या कारण होता है कि वो भी अपनी आपकी बात नहीं पहुँचा पाते? बिल्कुल सही है। आज तक हमारा क्षेत्र है वो सुविधाओं से वंचित रहा है और सबसे बड़ी असुविधा है वो हमारे यहाँ इस रोड की है। आज़ादी के बाद से और आज तक इस रोड का सही ढंग से निर्माण कभी हुआ ही नहीं, जबकि ये रोड हिंडौन से माशलपुर होते हुए धौलपुर तक के एरिया को जोड़ता है। बहुत बड़ी आबादी, कम से कम सैकड़ों गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्याओं में समस्या है कि ये इस रोड का आज तक निर्माण नहीं हुआ। पहली बार अब की बार सुनने में आया कि बजट में सरकार ने इसको सम्मिलित किया है, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं है कि ये रोड बन पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड की ही है। ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाए तो आगे और समस्याओं पर भी विचार किया जा सकता है। राजनेताओं ने यहाँ के वोट का ही इस्तेमाल किया है, बाकी यहाँ की पब्लिक को कुछ नहीं दिया। आप अपना शुभ नाम बताएं सर। आप बताएं सर। मेरा नाम रामाधार सिंह गुर्जर। तो यहाँ जैसे सड़क की और जो व्यवस्थाएं थी वो इन्होंने बताई, शिक्षा और एक बिजली, इनकी क्या, जैसे माशलपुर क्षेत्र की ही बात करें अपन, तो माशलपुर तहसील में आते हैं। अपन जो माशलपुर क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें शिक्षा के नाम पे, बिजली के नाम पे लोगों को एक सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजली है वो सही टाइम से टाइम नहीं आ पाती है। 18 घंटे का टारगेट दिया हुआ है, उसमें से 5-4 घंटे बड़ी मुश्किल से बिजली की पूर्ति हो पाती है। कभी तार टूट जाते हैं, कभी आज लट्ठा ख़राब है, ऐसे बहाने बना के और लोगों को गुमराह किया जाता है। वर्तमान सरकार ठीक है दृष्टि से, या पूर्व में जो सरकार रही थी वो ठीक है? आज तक हम देखते आ रहे हैं, वर्तमान सरकार हो या सरकार बदलती रहे, कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मानो हम एक नई सरकार में पहुंच रहे हैं। वो पहले थे उसी तरीके से और उसी सिस्टम से ये सरकारें चलती आ रही हैं। अभी वर्तमान एमएलए साहब को डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष बनाया है, फिर भी ये समस्याएं चल रही हैं, कारण क्या है? देखिए, लाखन जी को वर्तमान अपन के मतलब दर्शन जी को डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना, लाखन सिंह जी को डांग विकास बोर्ड का, जो लाखन सिंह जी को डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन क्या है कि वो अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि सही ढंग से समय नहीं निकाल पाते हैं। जनता उनके पास पहुँचे भी तो कैसे? वो अधिकतर अपना टाइम जयपुर जैसे महानगरों में बिताते हैं, गाँवों में कम संपर्क करते हैं। इस कमी के कारण यहाँ का मतलब क्या है कि विकास सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। चलिए, अभी चुनावी साल है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, और इस चुनावी साल में काफ़ी दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमाने को, टिकट लेने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, जिनके बारे में आपको भी पता है। तो अभी आप किसको इधर लाना चाहोगे जो विकास हो सके?
देखिए, हम एक ऐसे व्यक्ति को तराशना चाहते हैं कि हमारे पूरे करौली विधानसभा क्षेत्र में सही ढंग से अपनी कार्यशैली के साथ, एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ, जो इस डांग एरिया का या डांग विकास बोर्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र का विकास करा पाने में जो पूर्णतः सक्षम है या पूर्णतः योग्य व्यक्ति, जो अपने क्षेत्र पर पूरी फोकस रखता हो, पूरा कमांड रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही हम अपना एमएलए चुनना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जो अपनी कार्यशैली को सही दिशा दे सके और क्षेत्र को। तो अभी आप बताएं कि वर्तमान सरकार का जो रवैया है वो भी आप लोगों ने बताया मुझे, लेकिन अभी हावी है, कौन सी पार्टी इधर हावी है माशलपुर तहसील में, बीजेपी या कांग्रेस, कौन हावी रहेगा? देखो, पार्टी से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे क्षेत्र का विकास। जी, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर व्यक्ति ऐसा हो जो इस क्षेत्र का विकास करे और हमारे लिए रोड, बिजली, पानी, इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाए, वो व्यक्ति ही हम चाहते हैं, ऐसा ही व्यक्ति चाहते हैं जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। तो ये डुकात के आमजन ग्रामीण लोग थे और इनकी जो मेन समस्या है वो अभी सड़क, जो हिंडौन से और धौलपुर क्षेत्र को जोड़ती है, और एक बिजली सबसे, और मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा या उसकी भी कहीं ना कहीं कमी है। और बताया है कि कई वर्षों से यहाँ संपूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाया है। देखिए सर, हमारे यहाँ पर सबसे पहली जो मूलभूत आवश्यकता है, काफ़ी लंबे अरसे से हम इसको देखते आ रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो हमारे यहाँ परिवहन की जो सुविधा है वो बिल्कुल नहीं है, जीरो है, क्योंकि रोडवेजों की जो सुविधा है वो पूरे भारत देश में चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल हिंडौन से और माशलपुर के लिए कोई परिवहन की सुविधा नहीं फिर है। आप लोग यातायात किससे करते हो अपना? पर्सनल साधन जिनके पास हैं वो व्यक्ति जाते हैं, बाकी पैदल ही सबको मार्च करना पड़ता है। यहाँ से जहाँ भी जाएंगे तो सब लोग पैदल जाते हैं, बहुत खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और चिकित्सा व्यवस्थाएं कैसी हैं आपके क्षेत्र की? इधर हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं है, ना कोई पीएचसी है ना सीएचसी है। यहाँ मान लो एक डिलीवरी का भी काम है तो वो माशलपुर या हिंडौन जाना पड़ता है, तो हिंडौन यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है और माशलपुर भी 20 किलोमीटर है। लेकिन माशलपुर की तो कल भी हमने खबर दिखाई थी हमारे चैनल पे, वहाँ तो डॉक्टर स्टाफ भी टाइम से नहीं है, फिर आपको ऐसी स्थिति में? हाँ, तो वहाँ तो माशलपुर तो हॉस्पिटल में भी सही व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम हिंडौन जाते हैं तो हिंडौन जाने के लिए भी कोई नियमित रूप से कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है, डग्गेमार साधन या कोई पर्सनल कोई किराया दे करके। इस बारे में आप अपने जनप्रतिनिधि से जाके कभी पीएचसी या सीएचसी जो भी बनते हैं हॉस्पिटल, उसके लिए कहा? कई बार खूब मिले हैं जनप्रतिनिधियों से, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हमारा वोट के लिए इस्तेमाल किया है और क्षेत्र की सुविधाओं पर किसी ने भी सही ढंग से ध्यान नहीं दिया। देखिए, मूलभूत सुविधाओं में अभी जो परिस्थितियां देखें तो ग्रीष्म ऋतु का सीज़न है और इसमें बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। और डुकावली ग्राम पंचायत में जहां हम खड़े हैं वहां ना ही कोई पीएचसी है ना ही कोई सीएचसी। तो एक बिजली किसान क्षेत्र है अपना इधर, और लगभग सभी के बोरों पे कनेक्शन है और घरेलू कनेक्शन भी हैं। इसमें जैसे कभी व्यवधान आ जाए, आंधी तूफान या किसी और कारण से तार टूटना, पोल गिरना या ट्रांसफार्मर फूकना, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको रिपेयर करने के लिए क्या व्यवस्था रहती है आप लोगों की? देखिए सर, हमें यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी परेशानी होती है तो लाइनमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जा कर के उसको दुरुस्त करवाएं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर जो भी अधिकारी आता है, अय्यन जय्यन जो भी हैं, उनको कॉल करके भी बताया जाता है, अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा कड़ा अनुशासन नहीं है कि वो लोग इस चीज़ को अपनी प्रमुखता समझें। फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में बेचारे मायूसी हाथ लगती है उनकी। जो गरीब लोग हैं वो सामना नहीं कर पाते, अपने स्तर पर ही उनको अपना काम करवाना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, या फिर किसी को मजदूरी से बुलवा करके अपना काम खुद को निजी रूप से करवाना पड़ता है। फिर ऐसे में चलते कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं सर, कई लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। सरकार इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जिला प्रशासन भी थोड़ा सा क्या लापरवाही बरतता है, बड़े अधिकारी भी थोड़ा सा क्या है कि ध्यान कम दे रहे हैं। अभी आप कुछ मुझे बता रहे थे कि 9 महीने 10 महीने, कौन बता रहा था? आप बता रहे थे, शुभ नाम बताएं आपका। मेरा नाम तो सोनू कुमार है, गांव खातीपुरा है। क्या बता तो रहे थे? मतलब थोड़ी सी ये समस्या है, अगर कोई लाइट का तार भी टूट गया है ना तो कॉल करेंगे तो आएगा नहीं, कोई प्राइवेट आदमी लेके और फिर वो ठीक करवाएंगे, और नहीं तो वो पड़ा रहे। तो फिर आपको उसका चार्ज देना पड़ता है? चार्ज देना पड़ता है। कितने रुपए तक? डबल चार्ज देना पड़ता है हमें उनका। कितना पैसा देना पड़ता है? 1000-1200 रुपये लेते हैं वो एक बार के। तो देखिए, एक पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था जो है आपके यहाँ, जैसे गश्त लगना है, चोरी डकैती लूटमार ये जो केसेज होते हैं इनको रोकना है, इसकी क्या व्यवस्था है बताएं सर। आप भी तो बोले कुछ। हाँ रामधार सर।
पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है हमारे यहाँ तक, मेरे मामले में जहाँ तक देखी जाती है, वो कोई विशेष तौर पे ही एक दी जाती है, बाकी प्रतिदिन के हिसाब से कोई गश्त नहीं है। तो इधर ऐसी बाकी विशेष कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर वो आते हैं। हमारे यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की जो सुविधा है वो लगभग ठीक है, क्योंकि फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आ जाती है, अपना काम करती है सुचारू रूप से, और इसके बारे में इतना कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर लेते हैं। पूछो कितनी परेशानी है रोड पर। भैया जिस रोड पे आप चल रहे हो, ये रोड की स्थिति क्या है फिलहाल? स्थिति ऐसी है साहब के चलने और बाहर निकलने लायक ही नहीं है। कब से है ये कंडीशन? ये कंडीशन साल भर से ज़्यादा हाँ साल भर ही हुआ? नहीं, कट गया वो जो कच्चा पक्का कुआं बन रहा पहले का, वो फूट फाट गया तो साधन निकलता ही नहीं है। दूसरे गांव के रास्ता से लेकर के आए, गांव को रास्ता ही नहीं है। इसकी आपने जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे आपने कभी शिकायत नहीं की? अब सर हम तो अनपढ़ आदमी है, कोई हमारी कौन सुने, जानकारी नहीं, आगे कुछ जानते नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। हम तो यहाँ गाँव में यहाँ पंचायत कर सकते हैं, हमारी सुविधा और कौन सुने हमारी। जब वोट को तो करें, वोटे तो पुचकार ले जाए, पर या खोटे मेट भी तो कोई नहीं आवे सर। लेकिन आते हैं जब तो सुविधा चाहिए। कैंडिडेट आते हैं जब तो ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे। हाँ, कैंडिडेट आते हैं जब तो कहते हैं, भाई पीछे तो बिठाड़े नहीं पाते। जी ठीक है। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव साहब निमरीपुरा है और नाम? नाम विश्राम है। मेरा नाम अंकुश गुर्जर। कहाँ जा रहे हो आप और कहाँ से आए हो? मैं बाबूपुरा से आया हूँ, हिंडौन जा रहा हूँ। ये रोड की कंडीशन क्या है जिस गांव से आप आए हो वहाँ से और हिंडौन तक? एकदम खराब है। कितने वर्षों से? कम से कम 10 साल से देख रहा हूँ मैं तो। इस बारे में आपने कभी जो चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं उन लोगों से कहा नहीं? कहा कभी बार गले कहा है, लेकिन ये बोलते हैं कभी बनवाएंगे, कभी नहीं बनता ये करते हैं सर, टूटी फूटी है, पूरी खराब पड़ी है। और परिवहन के क्या साधन है यहाँ से हिंडौन मातलपुर जाने के लिए? बस रोडवेज? कोई साधन नहीं, अपनी मोटरसाइकिलों से ही? बस। इस बारे में आप अधिकारी कर्मचारियों को अवगत करवाओ ना। खूब कह रहे हैं, कोई नहीं ध्यान धर रहा। ये भाई कुछ बोल रहे हैं। यहाँ में भैया कतई फूटो परिवार यहाँ ते लेर और मासलपुर तानू कतई बिल्कुल ही रोजीना टायर पंचर रह रहे हैं, सब खराब मामला चल रहा है। सरकार जल्दी से जल्दी सुने हमारी। घोषणा तो हुई है ना इसकी? घोषणा हो चुकी है। यहाँ पे आर हमारे विधायक साहब आके और बोल के गए, और कोई भी सिचुएशन नहीं है फिलहाल में। बिल्कुल फूटो परिवार, रोजीना एक्सीडेंट है रहे, सब काम है रहे। ये देखिए, आप सारे संसाधन देख रहे हैं, आप सभी लोग अपनी बाइकों से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ परिवहन का भी कोई संसाधन नहीं है जो यहाँ से आपको हिंडौन या मासलपुर पहुँचने का कोई साधन हो, और सड़क की स्थिति भी खराब है। जब लोगों का कहना है कि नेता जब वोट के लिए आते हैं, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी से हो, तो वो सारे वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो यहाँ पर मुड़कर भी नहीं देखते हैं। और इस रोड की स्थिति लगभग 10 वर्षों से यथावत बनी हुई है। आप अपना नाम बताएं। बहादुर सिंह। कहाँ के हो आप? सकरघटा। तो ये रोड की कंडीशन ऐसा, हम तो जन्म लिया जनाते ऐसी और बुरी हालत है। तो ये हमें बता रहे हैं 40 वर्ष से कंडीशन यही है। आने जाने के संसाधन कच्ची मत रहा नहीं, वो तो हम देख रहे हैं अपने अपने साधनों से जा रहे हैं। अन्य जी साधन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमारे विधायक जी से मतलब निवेदन करना चाहूँगा। लाखन जी हमारे विधायक हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी विशेष रिक्वेस्ट है उनसे कि वो हिंडौन से लेकर के और मासलपुर तक के लिए रोडवेज की व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये समस्या हमें आमजन से परेशान करती है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके लिए बड़ी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इस बात से। तो मेरा उनसे ये करबद्ध निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी वो मतलब क्या है कि यहाँ पर रोडवेज की व्यवस्था करवाने का श्रम करें, मंत्री जी को फ़ोन करें और इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी चालू करवाएं। जी आइए सर। हाँ जी महाराज, हमारा शुभ नाम बताएं आप। सतीश चंद्र शर्मा। क्या काम करते हो सर? डीलरशिप करता हूँ। तो सर ये रोड की कंडीशन क्या है? बना ही नहीं कभी साहब अच्छा। और कब उम्मीद भी है क्या बनने की? कभी नहीं साहब। तो कभी जनप्रतिनिधि से मिले आप? मिले हैं साहब, सबसे मिले हैं। ये रोड जो है मासलपुर से और हिंडौन के बीच में, जी सर, ये सकरघटा होते हुए निकल रहा है। जी। आप यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं। जी। तो ये रोड जब से खराब है, जनप्रतिनिधियों से आप वोटिंग वगैरह देते हो, वो आपसे वोट मांगने आते हैं, उस समय क्या आपकी ये शिकायतें उनके सामने नहीं होती? बिल्कुल होती हैं सर। अच्छा। हाँ, और खूब आश्वासन मिलते हैं, बाद में जीरो मिलती है।
बाद में जीरो में जी। तो क्या हर बार ही हर बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है।